बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज आपके सामने बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और हम बना रहे हैं इस वक्त मटर पुलाव। मटर पुलाव कह लें, पंजाबी के लिहाज से आप मटरों वाले चावल कह लें। तो ये रेसिपी जो है बड़ी सिंपल सी है, बड़ी आसान सी है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी बेसिक से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। डेफिनेटली मटर और चावल चाहिए। चावल और मटर जो भी आपके घर में इस्तेमाल होते हैं आप वो ले लें। चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं, मटर कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसी तरह इस वक्त हमारे पास जो बाकी चीज़ें उसमें आपने देखें, एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको स्लाइस किया हुआ है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट है। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून जाएगा। थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला है जिसमें तेज़ पत्ता है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है, हाफ़ कप घी है। और जो चावल हैं वो हमने भिगो के रखे हुए हैं। ये देखें जी, तकरीबन 2 कप चावल हैं, जो कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने भिगोया हुआ है। मटर हमारे फ्रोज़न थे, बाज़ार के पैकेट के थे, फ्रेश नहीं थे, ये आपको बता दें। और इसको हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है। तो घी हमने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से तकरीबन आधा कप लिया। मटर आप जितने चाहें डाल सकते हैं। तकरीबन हमारे पास आधा किलो से ज़्यादा मटर हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। घी डालेंगे आप अपने पैन में, ऐसे करके इसको मेल्ट कर लें। और इसके बाद इसमें जाएगा प्याज। ये देखें जी, ऑयल हमारा या घी जो भी आप यूज़ करें गर्म हो गया। इसमें हम पहले डालेंगे गरम मसाला, प्याज नहीं डाल रहे। गरम मसाले का ज़रा फ्लेवर अच्छा घी के अंदर रिलीज़ हो जाता है। जो भी इनके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो निकल आते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद जाएगा प्याज। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं की, दही। दही आपके पास घर में हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो घर में नहीं था तो हमने ऐड नहीं किया। जिस स्टेज पे दही डालने का होगा वो हम आपको बता देंगे। तो प्याज जो है इसको हम गोल्डन करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये देखें जी, प्याज बिल्कुल गोल्डन हो गए। इनको काला नहीं करना। फौरी तौर पर ज़ीरा डालें। ज़ीरा डाल के आप डालेंगे अदरक लहसुन। ये ज़्यादा था, तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें से ले लिया है। ये देखें, इसको आपने भूनना है कच्चापन। ये वाली स्टेज है जिसमें आप दही शामिल कर सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। ये देखें जी, ये इसकी शक्ल सूरत है। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो आप इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने पानी वही लिया है जिसमें हमने चावल भिगोए हुए थे, तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया। और साथ ही चले गए मटर। अब ये वो चीज़ है जो इसको बाकी मटर पुलाव से या मटरों वाले चावल से डिफरेंट बनाएगी कि ये बिल्कुल भी हम मटरों को भून नहीं रहे, पका नहीं रहे। इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गोश्त नहीं है कि इसमें कोई हीक वगैरह हो। और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ मटर डाल के, अभी हमने नमक नहीं डाला, कोई मिर्च नहीं डाली, कोई ऐसा चीज़ नहीं डाली जो कि मटरों का कलर ख़राब हो। तो सिर्फ और सिर्फ हमने मटर डाल दिए और इसको हम थोड़ा सा इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। पानी आप बेशक और डाल दें। मटर जो है अब आप दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दें। इतना पकाएं कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ कुक हो जाए। 5 मिनट तकरीबन हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक किया है मटरों को। आप ये देखने बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं हुआ और ये हाफ कुक तकरीबन हो चुके हैं। अब इसमें जाएंगे चावल। ये देखिए जी, चावल हमने डाल दिए और इसके साथ ही जाएगा नमक। नमक आप डेफिनेटली एज़ पर टेस्ट डालेंगे हम। और ये 3 साबुत हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, ज़रा खुशबू आ जाती है। और ये चला गया नमक और हरी मिर्चें। और ये अब हम कर देंगे इसको मिक्स। चावलों में आपके जितना पानी जाता है आप उस हिसाब से डाल लें, वरना जो यूनिवर्सल उसूल है कि चावल के ऊपर तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच पानी होना चाहिए नए पुराने के हिसाब से। तो ये अब जैसे ही इसको दम वाली स्टेज आती है आपको वो दिखाते हैं। पानी के साथ अब ये पकेंगे मटर मज़ीद। और आप देख लें, अच्छी बात ये कि मटरों की खुशबू, जायका और रंग जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें जी, चावलों की दम वाली स्टेज जो है वो आ चुकी है। अब इसको रखेंगे दम पे और फिर आपको दम के बाद जो इसकी फ़ाइनल फॉर्म होगी वो दिखाएंगे। बड़ी जल्दी बन जाते हैं, बड़े इजी हैं। आप देखें मटर बिल्कुल ग्रीन लग रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर हमने इसको मसालों से ओवर पावर करने की कोशिश नहीं की। तो दम के बाद फिर आपको इसको दिखाते हैं इसकी फाइनल शक्ल। ये देखें जी, 10 से 12 मिनट बाद हमने दम खोला है। तो ये कंडीशन है चावलों की। और आप देखें पूरे नरम भी हैं, गले भी हैं और बिल्कुल भी मैशी भी नहीं है।
आपके सामने हैं, बड़े सॉफ्ट, बड़े ज़बरदस्त से खिले खिले बने हैं। सबसे अच्छी बात कि मटरों की खुशबू आ रही है और मटरों का कलर आपके सामने बिल्कुल ग्रीन फ्रेश कलर है। और इसको अगर मैं आपको क्लोज से दिखाऊं तो ये सूरत हाल है। इसको अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि क्या इसकी फ़ाइनल शक्ल है। आई होप आपको पसंद आएंगे। मटर पुलाव बिल्कुल सिंपल है, मिर्चें नहीं हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवरफुल है। इसमें गरम मसाले का, मटरों का, सबका फ्लेवर आएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको कैसे लगें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।